सभी साथियों को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 की भर्ती के बारे में। रिसेंटली एक और नोटिस इस भर्ती के संबंध में जारी हुआ है, जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस भर्ती को लेकर कैंडिडेट बहुत ज्यादा परेशान है। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है और आगे क्या होने वाला है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो सबसे ज्यादा जो कहानी है वो है आपके फिजिकल को लेके, और ये जो चीजें हैं वो डे बाय डे यहाँ पे कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं। मुझे लग रहा है जैसे कि यहाँ पे फिजिकल करवाना इनके बस की बात है ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो अब तक यहाँ पे जो आपकी बिड ओपनिंग की डेट है और बिड सबमिशन की डेट है वो लगातार यहाँ पे एक्सटेंड होती जा रही है। अगर आप डेट देखेंगे तो 7/6/2024 का ये नोटिस है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गृह मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जारी हुआ है, कॉरिजेंडम आईटीबीपी की तरफ से। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो आप देखिए, प्लीज रेफर दिस ऑफिस टेंडर इंक्वायरी नंबर यहाँ पे दे रखा है, डेटेड 4/4/2024 फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ द आउटसोर्सिंग ऑफ RFID बेस्ड PDPST डिजिटल मशीन बेस्ड PST and CCTV रिकॉर्डिंग ऑफ एंटायर इवेंट ऑफ वेरियस रिक्रूटमेंट फॉर ऑल CAPFS। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का जो फिजिकल वगैरह कंडक्ट होना है, जिसमें PST एंड PET आपका कंडक्ट होगा, उसे डिजिटल करवाने के लिए और RFID यूज करने के लिए, जिससे आपकी रनिंग होगी, वो चिप लगा के आपकी रनिंग होगी। इसके लिए यहाँ पे ITBP ने एक कॉरिजेंडम जारी किया दोबारा से। यहाँ पे जो इसकी प्री बिड की ओपनिंग जो डेट थी वो थी 11/6/2024, और इसमें सबमिशन की जो डेट थी वो थी 10/6/2024। अब 10/6/2024 को जो सबमिशन की डेट है इसे बढ़ाकर कर दिया गया 18/6/2024, और बिड ओपनिंग की जो डेट है इसे 11/6/2024 से लेके यहाँ पे 19/6/2024 कर दिया है। यानी कि अब 8 दिन और आगे बढ़ चुका है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें तो ये चौथी पांचवी बार है जब आप सभी का इस तरीके से कॉरिजेंडम आया है, और लगातार ये जो डेट है वो आगे बढ़ती जा रही है। अब इससे कैंडिडेट के दिमाग में ये है कि फिजिकल की तैयारी करें ना करें, रिजल्ट आएगा क्या होगा। तो देखो, सबसे मेन चीज है कि भाई जब आपको फिजिकल करवाना है, जब आप फिजिकल के लिए तैयार हो जाएं, तब आप इसका नोटिस जारी कर देना। लेकिन इससे पहले भी जो जरूरी चीज है वो है रिजल्ट, क्योंकि अब यहाँ पे ऐसे समझो 30 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है, तो फिलहाल की डेट में करीब 30 लाख बच्चे जो हैं वो इसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि भाई शायद हो सकता है कि हमारा सिलेक्शन इसमें हो जाए। अब इससे बढ़िया था कि यहाँ पे एसएससी पहले रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दे, इसके बाद फिजिकल में जितना भी टाइम लगेगा बच्चे वेट कर लेंगे। कम से कम यहाँ पे केवल 2,09,000 प्लस कैंडिडेट ही तो ऐसे होंगे जिन्हें वेट करना होगा। बाकी का जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा वो दूसरी भर्ती की तरफ अपना ध्यान देगा और उसकी तैयारी करेगा, चाहे फिर वो रिटन एग्जामिनेशन हो या फिजिकल। अब ऐसे में बच्चा अधर में लट गया है, ना उसे ये पता चल पा रहा है भाई मेरा क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, और रिजल्ट भी डे बाय डे यहाँ पे डिले होता ही जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में भी एक डेट बताई थी कि यहाँ पे लगभग आप मानोगे 13 से 15 जून के बीच में अप्रोक्स आपका जो रिजल्ट आने की संभावना है, और पूरी संभावना है कि 13 से 15 जून के अप्रोक्स आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अगर 13 से 15 जून के अप्रोक्स अगर आपका रिजल्ट नहीं भी आता है, तो आप सभी को बता दें कि जो भी चीजें होंगी, जो भी चाहे ट्विटर कैंपेन हो या इसके अलावा और जो भी अल्टरनेट ऑप्शंस होंगे, वो यहाँ पे यूज करेंगे, जिससे कि यहाँ पे रिजल्ट जारी हो जाए और जिस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है केवल वही बच्चा इस भर्ती में फंसा रहे और वो फिजिकल का फिर वेट करे। क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे देखे भाई, आप ऐसे समझो कि अभी ये 19/6/2024 को प्री बिड की ओपनिंग डेट यहाँ पे होगी, तो इसके हिसाब से मुझे लगता है कि 20-25 दिन, कम से कम मैं मान लेता हूं कि 30 दिन का समय और लग जाएगा ना आराम से। यानी फिजिकल के बीच में और इसके बीच में कम से कम इतना समय होगा, तो 19/7/2024 तो फिर यहाँ पे हो गया। इसके बाद अभी भी कोई गारंटी नहीं है। जैसा कि मैंने लास्ट जब इनका कॉरिजेंडम जारी हुआ था उसमें भी मैंने यही चीज बोली थी कि कोई गारंटी नहीं है कि 11/6/2024 को प्री बिड ओपनिंग डेट जो है कंफर्म हो सकता है ये आगे एक्सटेंड हो जाए। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि ये कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर कोई एजेंसी मिलेगी नहीं तो दोबारा से एक और कॉरिजेंडम जारी करके बोल देंगे कि ये डेट आपकी एक्सटेंड हो गई है, और इस हिसाब से जो अभी जुलाई में फिजिकल संभव लग रहा है वो पहुंच जाएगा फिर अगस्त में। अब पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है रिजल्ट आना। भाई परिणाम जारी कर दो, उसके बाद जो भी आपको चीजें करनी है, जिस तरीके से ऑर्गेनाइज करनी है, जैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस तरीके से आप करिए। लेकिन सबसे पहले बच्चों का रिजल्ट जारी करें, जिससे कि बच्चा फ्री माइंड तरीके से अपना या तो इसकी तैयारी करे, अगर इसमें सिलेक्शन ना हो तो किसी दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी करे। तो सभी बच्चे कनेक्टेड रहिएगा और सभी बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो भी बच्चे एसएससी जीडी वाले बच्चे हैं वो तैयार रहें। अगला स्टेप जब भी जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिया जाएगा। लेकिन पहले जो डेट यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट जिसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है कि 13 से 15 जून के अप्रोक्स आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा,
तब तक तो हम वेट करेंगे। इसके बाद जब कुछ चीजें फेवर में नहीं होंगी तो उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा कि किस तरीके से हम इन चीजों को अपने फेवर में कर सकते हैं, जिससे कि बच्चा टेंशन फ्री होकर बैठ जाए। और मैं तो कह रहा हूं सबसे सिंपल तरीका है, जिस तरीके से आप कैलेंडर में ये सारी चीजें बताते हैं कि एग्जाम कब होगा और नोटिफिकेशन कब आएगा, तो इस तरीके से आप एक डेट भी बता सकते हैं कि कौन सी डेट को रिजल्ट आएगा। इससे पूरी फसाद ही खत्म हो जाएगी, किसी भी बच्चे को अननेसेसरी परेशान नहीं होना पड़ेगा, ना वेट करना पड़ेगा कि कब आएगा, और ना ही किसी को बार बार इसके बारे में कुछ अपडेट लेने या देने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर सी बात है कि जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए, एग्जाम खत्म होने के बाद आपकी आंसर की और रिजल्ट की आप डेट जारी कर दो कि इस डेट को आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी और इसके इतने दिन बाद आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, बच्चा टेंशन फ्री हो जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेगा। लेकिन आधी अधूरी चीजों की ही वजह से बच्चा बीच में अटका रहता है, ना वो इधर तैयारी कर पाता है ना उधर, और इसी की वजह से बच्चा सालों साल इसी चक्र में फंसा रहता है। तो उम्मीद है कि ये चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी कि भाई इसकी तो डेट एक्सटेंड हो गई है। इस हिसाब से मुझे लग नहीं रहा कि जुलाई में भी फिजिकल शायद कंडक्ट करवा लें, क्योंकि देखो अगर इसकी डेट बढ़ेगी तो फिर सीधी सी बात है कि संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन जो पॉसिबिलिटी लग रही है प्रक्रिया में बदलाव की, मुझे ये लग रही है कि यहाँ पे जो ट्रेड्समैन वाला है वो जो मैटर है वो खत्म हो जाएगा। सीआरपीएफ वाला मैं बता रहा हूँ, सीआरपीएफ वाला जो ट्रेड्समैन का फिजिकल है वो खत्म हो जाने के बाद फिर ये यही करेंगे कि सीआरपीएफ को नोडल एजेंसी बना देंगे और सीआरपीएफ अपने तरीके से आपका जो पीएसटीएन पीईटी होगा एसएससी जीडी वाला वो कंडक्ट करवा देगा सीआरपीएफ, और इसी तरीके से मुझे संभव लग रहा है, इसीलिए चीजों को खींचा जा रहा है। लेकिन अभी तो यहाँ पे मैटर ये भी है कि ट्रेड्समैन का भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद यही है कि 2-4 दिन में इसकी डेट वगैरह आ जाएगी, एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज हो जाएंगे, और ये 10-15 दिन में अगर खत्म हो जाता है तो फिर इसके बाद तो पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। लेकिन गर्मी की वजह से ये भी शायद डिले कर रहे हैं, अदरवाइज मिड जून में इनका भी फिजिकल स्टार्ट होना था सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का। बाकी का आगे जो भी अपडेट होगी मैं रेगुलर आपको बताता रहूंगा। जो भी बच्चा सीरियस है, जिससे लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, वो नॉर्मल अपनी तैयारी करते रहो। गर्मी देखो बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा बचाव के साथ अपनी तैयारी करो, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए तो 10-20 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो इसलिए अननेसेसरी मत दौड़ना, उल्टा सीधा खाना पीना मत, थोड़ा सा अपना ध्यान एक्स्ट्रा आपको रखना पड़ेगा, तभी जाके सेफ रहोगे और भाई काम भी तभी चल पाएगा। और आप धूप वगैरह में दौड़ लिए बीमार पड़ जाओगे तो बहुत समय आपका वेस्ट हो जाएगा। उम्मीद है चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी के लिए यही एक नोटिस जारी हुआ है, इससे आगे जो भी अपडेट आएगी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल वेट करिए 13 से 15 जून का, उम्मीद है कि इस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। बचाव के साथ अपनी तैयारी करो, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए तो 10-20 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो इसलिए अननेसेसरी मत दौड़ना, उल्टा सीधा खाना पीना मत, थोड़ा सा अपना ध्यान एक्स्ट्रा आपको रखना पड़ेगा, तभी जाके सेफ रहोगे और भाई काम भी तभी चल पाएगा। और आप धूप वगैरह में दौड़ लिए बीमार पड़ जाओगे तो बहुत समय आपका वेस्ट हो जाएगा। उम्मीद है चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अभी के लिए यही एक नोटिस जारी हुआ है, इससे आगे जो भी अपडेट आएगी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल वेट करिए 13 से 15 जून का, उम्मीद है कि इस